आपसे प्रॉमिस किया था और डिस्कस किया था कि हम मंडे से अपनी वीडियोस लेकर आएंगे स्टडी से रिलेटेड। तो कुछ भी देरी ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं आज आपके लिए क्वांट का पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन लेकर आया हूँ। क्वांट की इंपॉर्टेंस आपको पता है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रीजनिंग और क्वांट्स बहुत। जैसा कि आपको पता होगा LIC का पैटर्न क्या है। LIC में प्रीलिम्स में हमारे पास जो क्वालिफाइंग है वो सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है, यानी हमारी मेरिट जो लगेगी वो मैथ्स और रीजनिंग से लगेगी, और मैथ्स और रीजनिंग 70 मार्क्स का आएगा। तो ये बेटर है कि हम अपनी प्रिपरेशन अभी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो पहला चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की इंपॉर्टेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन को हमें अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो विद इन नो टाइम, विद इन मिनिमम टाइम हमें करना पड़ता है, और विद इन मिनिमम टाइम हमें करने के लिए हमें कुछ चीज़ें सिंप्लीफिकेशन की आनी चाहिए जो कि हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि अब मान लो आप कुछ लोग ये करते हैं कि सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है, बेसिक्स नहीं। जैसे कि कुछ बेसिक्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन को इजी सॉल्व करने के लिए, तो वो हम जानेंगे आज कि कुछ बेसिक वो जो है वो क्या बेसिक्स है। अब बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए, आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट हम ध्यान दे दो सॉल्विंग अ स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है। आपको एक काम करना है, आपको सारे स्क्वायर याद नहीं करने हैं। देखो जनरली एग्जाम में क्या होता है, अप टू 100 स्क्वायर पूछे जाते हैं। 100 से ऊपर स्क्वायर बहुत रेयरली पूछा जाता है 100 से ऊपर का स्क्वायर। मैं आपको मैक्सिमम 125 तक स्क्वायर याद कराऊंगा क्योंकि इससे ऊपर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और नहीं पूछे गए हैं। अब पहला हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्विंग स्क्वायर। स्क्वायर आपको 25 तक याद होने चाहिए, जो कि एक नॉर्मल प्रिपरेशन करने वाले इंसान को 25 तक याद हो जाते हैं। अगर आप 25 तक स्क्वायर याद करोगे तो 26 से लेके 125 तक मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप विद इन 5 सेकेंड और लेस देन 5 सेकेंड्स में आप अपने स्क्वायर को निकाल लोगे। क्योंकि हमें याद करने में भी 3-4 सेकंड लगते हैं। मान लो हमें कोई स्क्वायर आ जाता है तो एग्जाम में 3-4 सेकंड हमें याद करने में भी लग जाते हैं, और उसके बाद भी शॉर्टी नहीं हो पाती है। तो इससे अच्छा है हम कैलकुलेट करके निकालें, और आपको वो बहुत कम टाइम में निकालना आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट, देन सॉल्विंग अ क्यूब, फाइंडिंग अ क्यूब रूट, फिर स्क्वायर रूट निकालना यहाँ पर हम सीखेंगे। इसी स्क्वायर रूट को अप्रोक्सीमेशन में कैसे निकालना है वो भी देखेंगे। उसके बाद क्यूब रूट इन अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पर क्यूब फाइंड करने के बाद, क्यूब रूट फाइंड करने के बाद इस क्यूब रूट को अगर अप्रोक्सीमेशन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है रेयर। यहाँ पर रेयर का मतलब ये है कि आपको बहुत कम लोग ये चीज सिखा पाएंगे कि अगर अप्रोक्सीमेशन में क्यूब रूट आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद सर्ड्स एंड इंडेसेस, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी जैसे कि कॉम्प्लेक्स परसेंटेज मतलब 33 1/3 होता है, 66 2/3 2/3 होता है। ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्स परसेंटेज होती हैं जो हमारे सामने एकदम से आ जाती है, तो हमें उनको सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हाउ टू ईज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हम अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसको कैसे इजी बना सकते हैं वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लर्न हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूट्स। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को इस सेक्शन में, जैसे कि √2 + 3√2, जैसे कि √2 + 3√2 4√2 हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के बेसिक्स नहीं होते इतने मजबूत। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि जो मेरे सामने बंदा सीख रहा है वो बिल्कुल जीरो से सीख रहा है। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को, कुछ क्या बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें आती होगी, और थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर रूट्स की, क्यूब रूट्स की ट्रिक्स बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एग्जाम में हम वो चीज याद करके जाएं, वो चीज सीख के जाएं जो हमें एकदम वहां पर याद आ जाए। थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स अगर हम अपने माइंड में रखते हैं उससे अच्छा है हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और शॉर्ट ट्रिक्स सिर्फ कुछ ही यूज करें। सिखाने को मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वही शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा और बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगी और जो आपको आपके यूज में आएंगी। तो ये 8 चीज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे डायरेक्ट जाने से पहले आपको ये 8 चीजें करनी आनी चाहिए।
ये जब 8 चीजें आ जाएगी, मैं धीरे धीरे एक एक चीज की क्लास लूंगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा। एक बार नहीं समझ में आएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार क्लियर करूंगा, लेकिन ये आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। जब हम ये सब टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम अपने अल्टीमेट टॉपिक पे आएंगे, जो कि एग्जाम में भी आते हैं, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी हाई लेवल। वेरी बेसिक टू वेरी हाई लेवल का मतलब ये, कभी कोई एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इजी क्वेश्चन को हमें कम टाइम में सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। खेल सारा यहाँ पर है, अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी कम टाइम में सॉल्व कर लोगे तो सारा खेल वहीं पर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो था अपने क्वांट के फर्स्ट चैप्टर को लेके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्विंग अ स्क्वायर, और अगर ज़्यादा टाइम मिला तो मैं फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट भी उसी वीडियो में सिखा दूंगा। टाइम के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल ब्रांचेस में थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत रश होता है, तो मैं भी थोड़ा लेट घर आ पाता हूँ। मेरी पोस्टिंग 40 किलोमीटर दूर अपने घर से है, तो जितना टाइम मुझे मिलता है शाम को मैं आपको वो टाइम सारा देता हूँ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को भी और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको सब मुफ्त मिलेगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक सब कुछ फ्री में मिलेगा, कुछ भी पेड कभी नहीं होगा। सो गाइज, मुझे सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल।